मिलिट्री ऑपरेशंस में टीम मेंबर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होना काफी जरूरी है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। टीम के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने से रिजल्ट्स डिजास्टर्स हो सकते हैं, पर बैटलफील्ड में टीम मेंबर से हमेशा वर्बली कम्युनिकेट करना या उनको वर्बली इंस्ट्रक्शंस देना ये तो पॉसिबल नहीं होता है या फिर रिकमेंडेड नहीं होता है। और ऐसे में बेस्ट होता है हैंड जेस्चर्स या हैंड सिग्नल्स के थ्रू अपनी टीम से कम्युनिकेट करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे उन सभी मिलिट्री हैंड जेस्चर्स को देखते हैं जिसे वर्ल्ड वाइड सभी कंट्री की मिलिट्री फोर्सेस द्वारा यूज किया जाता है। एम्यूनिशन हैंड सिग्नल से एक सोल्जर अपने स्क्वाड मेंबर्स को ये कम्युनिकेट कर सकता है कि उसको एम्यूनिशन के न्यू मैगजीन की जरूरत है। एम्यूनिशन के हैंड सिग्नल के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड में एम्प्टी या पार्शली एम्प्टी मैगजीन रखकर उसको अपने आई लेवल पर लाकर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट देना होगा। यह हैंड सिग्नल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब या तो आपके पास बिल्कुल एम्यूनिशन ना बचा हो या फिर काफी लिमिटेड एम्यूनिशन हो। कम और कम हियर, ये कमांड किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को अपने पास बुलाने के लिए यूज की जाती है। ये हैंड सिग्नल देने के लिए आपको अपने हाथ से स्टॉप का सिग्नल बनाना होगा, पर ध्यान रखें आपकी हथेली आपके चेहरे की तरफ होगी। अब इसी पोजीशन में आपको अपने हाथ को चेहरे से पास और दूर ले जाना है। कॉलम फॉर्मेशन, ये कमांड ग्रुप को अपनी फॉर्मेशन चेंज करने और 2 कॉलम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपने हैंड को आई लेवल पर रखकर अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को कॉन्टिन्यूसली पास और दूर ले जाना होता है। कॉल लीडर, इस कमांड को दूसरी टीम या ग्रुप के लीडर को क्लैरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। टीम में लीडर वो होता है जो फायर फाइट और मूवमेंट्स को डिसाइड करता है। इस हैंड सिग्नल के लिए अपनी 3 फिंगर को एक्सटेंड करके नंबर 6 हैंड सिग्नल को क्रिएट करना होता है और उसको ऑपोजिट हैंड के बाइसेप पे रखना होता है। कवर दिस एरिया और कवर मी, इस कमांड से अपने टीम मेंबर को एक स्पेसिफिक एरिया या खुद के लिए कवर मांगा जाता है। ये कमांड देने के लिए आपको अपने हाथ को अपने सर के ऊपर इस तरह से रखना होता है। क्राउच और गो प्रोन और डाउन, ये कमांड आपके पीछे चल रही टीम या इंडिविजुअल को प्रोन पोजीशन में आने के लिए यूज किया जाता है। ये कमांड देने के लिए आपको अपनी उंगलियां सामने की तरफ और हथेली को जमीन की तरफ रखते हुए हाथ को नीचे ले जाना होता है। डॉग, मिशन के दौरान डॉग को स्पॉट किए जाने पर या उसकी आवाज सुनने पर यह कमांड के थ्रू टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। ये कमांड देने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से रखना होगा जैसे कि आपने कोई बॉल को पकड़ रखा हो, और ध्यान रहे कि आपकी उंगलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए। लगभग सभी कंट्रीज डॉग का इस्तेमाल करती है, पर मॉडर्न वॉरफेयर सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने अगर कोई डॉग आ जाता है तो वो एनिमी का डॉग हो, इसलिए इस कमांड के थ्रू टीम मेंबर्स को अलर्ट किया जाता है। डोर, मिशन के दौरान डोर को स्पॉट किए जाने पर यह कमांड को यूज किया जाता है। ये कमांड देने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से हवा में 3 साइडेड रेक्टेंगल बनाना है और ध्यान रखें कि आपको रेक्टेंगल की बॉटम लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। बिल्कुल डोर की तरह विंडो को स्पॉट किए जाने पर यह कमांड को यूज किया जाता है। ये कमांड देने के लिए आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से हवा में 4 to 8 इंचेस का क्लोज स्क्वायर बनाना होता है। मेल, फीमेल, अडल्ट एंड किड, मिशन के दौरान मेल, फीमेल, अडल्ट या किड को स्पॉट किए जाने पर इन कमांड्स को यूज करके टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। हो सकता है कि ये सिविलियन हो, पर मिशन में किसी भी तरह की लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मिशन के दौरान कुछ भी अगर स्पॉट किया जाता है तो उसके बारे में टीम को इन्फॉर्म करना जरूरी है। फाइल फॉर्मेशन, ये कमांड टीम के मूवमेंट को चेंज करके सिंगल फाइल में लाने के लिए किया जाता है। ट्रूप के ये सडन मूवमेंट में चेंज करने के कई कारण होते हैं, जैसे टेरेन के कारण, या फिर इसलिए किया जाता है ताकि एनिमी को ट्रूप के मूवमेंट का पता ना चल सके, या फिर आईईडी या किसी और तरह के खतरे से बचने के लिए इस मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस कमांड को देने के लिए आपको नाइफ हैंड बनाना होगा, यानी आपकी सभी उंगलियां खुली होनी चाहिए और एक दूसरे से सटी हुई होनी चाहिए। अब आपको अपने हाथ को 90 डिग्री के एंगल पर रखकर इस तरह से रखना होगा ताकि आपके बाइसेप और शोल्डर एक लेवल पर आ जाए। ध्यान रखें कि आपकी हथेली आपकी तरफ हो। और अब आपको अपनी कोहनी के सिधाई में हाथ को आगे पीछे करके कमांड देनी होती है। फ्रीज और स्टैंड स्टिल, ये कमांड तब दी जाती है जब पूरी टीम को किसी कारण से अचानक से रोकना हो। क्योंकि इस कमांड के बाद सोल्जर द्वारा इमीडिएट एक्शन एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए ये कमांड हॉल्ट से डिफरेंट है, जिसमें हर एक सोल्जर आराम से स्टॉपिंग पॉइंट पर आकर रुकता है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपनी फिस्ट को आई लेवल पे इस तरह से करना होगा। स्टॉप और हॉल्ट, ये कमांड टीम को एक्शन या मूवमेंट को रोकने के लिए दिया जाता है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपने हाथ को पीछे रखते हुए स्टॉप का सिग्नल देना होता है। ध्यान रखें कि आपकी हथेली आपके पीछे चल रही टीम की तरफ होनी चाहिए। मिशन के दौरान वेपन, स्नाइपर, शॉटगन, राइफल, हैंडगन और पिस्टल या ऑटोमेटिक वेपन आइडेंटिफाई होने पर रिस्पेक्टिवली हैंड सिग्नल्स दिए जाते हैं। यू एंड मी, बैटलफील्ड या ऑपरेशन में यू एंड मी रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पेक्टिव हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कमांड के साथ दूसरी कमांड भी दी जाती है, जैसे ऑपरेशन में अगर आप कोई एक्शन करने वाले हो तो आप कमांड देने के बाद नेक्स्ट कमांड दोगे, जैसे टीम को ये क्लियरली कम्युनिकेट हो जाएगा कि ये नेक्स्ट कमांड आप फॉलो करने वाले हो।
और सिमिलरली ये यू कमांड पर भी लागू होता है। गैस और टीयर गैस, किसी भी तरह की गैस के स्पॉट का डिटेक्ट किए जाने पर ये कमांड के थ्रू एटमॉस्फेयर में गैस के प्रेजेंस को जितनी जल्दी हो सके टीम के साथ कम्युनिकेट किया जाता है ताकि सभी टीम मेंबर्स अलर्ट हो जाए और अपने अपने गैस मास्क पहन लें। इस कमांड को देने के लिए आपको अपने हाथ से अपने नाक और मुंह को इस तरह से कवर करना होता है। हॉस्टेज, ये कमांड टीम को इन्फॉर्म करने के लिए दी जाती है जब दुश्मन ने किसी को बंधक बना लिया है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपने गले को हाथ से कुछ इस तरह पकड़ना होता है। पॉइंट ऑफ एंट्री, ये मिलिट्री हैंड सिग्नल के थ्रू रूम, बिल्डिंग या किसी एनक्लोज एरिया की एंट्री को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपने हाथ को चेस्ट लेवल पर लाकर इस तरह मूव करना होता है। रैली पॉइंट और रीग्रुप, अगर आपने इससे पहले कोई कमांड दी है तो उस पोजीशन पर अदरवाइज करंट पोजीशन पर टीम को रीग्रुप करने के लिए इस कमांड को यूज किया जाता है। टीम को रीग्रुप या तो फर्दर ऑर्डर्स देने के लिए या फिर ब्रेक लेने के लिए किया जाता है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखते हुए उसे सर्कुलर मोशन में घुमाना होता है। लाइन अब्रेस्ट फॉर्मेशन, ये कमांड टीम के मूवमेंट टाइप को चेंज करने के लिए यूज की जाती है जिसमें आप टीम को स्पेसिफिक लाइन फॉर्मेशन के लिए डायरेक्ट कर रहे हो। ये कमांड देने के लिए आपको अपनी मुट्ठी को बंद करके इस तरह से हाथ को एक्सटेंड करना होता है। व्हीकल, इस कमांड से टीम को किसी व्हीकल के आने या फिर स्पॉट किए जाने पर इन्फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इस कमांड को देने के लिए आपको अपनी मुट्ठी को इस तरह से रखते हुए लेफ्ट और राइट मूव करना होता है। लिसन और आई हियर या वॉच और आई सी, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम को कुछ देखना या सुनना चाहिए या फिर आप टीम को बताना चाहते हो कि आपने कुछ सुना या देखा, और उस केस में रिस्पेक्टिवली इन दोनों हैंड सिग्नल्स का यूज किया जाता है। बैटलफील्ड में नंबर्स को अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना कई कारणों से जरूरी है। आप हैंड सिग्नल्स के थ्रू कंफर्म्ड एनिमी नंबर्स को इजीली टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा किसी चीज के डिस्टेंस का रफ आइडिया अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हो। इवन हम भी डे टू डे एक्टिविटीज में नंबर्स को हैंड साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह से 5 नंबर तक तो हम इजीली अपनी फिंगर्स और थंब को यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर 5 से आगे जाने पर हमको नंबर्स को कम्युनिकेट करने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा, और किसी सोल्जर्स के दोनों हाथ बैटलफील्ड में फ्री हो ऐसे होने के चांसेस काफी कम हैं। इसलिए नंबर्स को कम्युनिकेट करने के लिए मिलिट्री में स्पेशल सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक हाथ से ही 1 to 10 सारे नंबर्स इजीली कम्युनिकेट किए जा सके। मिलिट्री हैंड सिग्नल्स में नंबर 1 एंड नंबर 2 को नॉर्मली ही कम्युनिकेट किया जाता है, वही नंबर 3 के लिए 3 फिंगर को यूज ना करके 2 फिंगर्स और थंब को इस तरह से यूज किया जाता है। जिसके बाद नंबर 4 एंड नंबर 5। नंबर 6 कम्युनिकेट करने के लिए थंब और लिटिल फिंगर को इस तरह से रखते हुए बाकी की 3 फिंगर शो करनी होती है। सिमिलरली नंबर 7 कम्युनिकेट करने के लिए थंब और रिंग फिंगर को इस तरह रखते हुए बाकी की 3 फिंगर्स को शो करना होता है। बिल्कुल इसी तरह नंबर 8 में थंब और मिडिल फिंगर, और नंबर 9 में थंब और इंडेक्स फिंगर को इस तरह रखते हुए बाकी की 3 फिंगर्स को शो करना होता है। नंबर 10 के लिए फिस्ट को इस तरह या फिर फिंगर्स और थंब से 0 बनाकर कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये थे मिलिट्री हैंड सिग्नल्स जिन्हें वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज की मिलिट्री फोर्सेस द्वारा यूज किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें